mosti.com में जो मैंने ये वाला पेज बताया है, जैसे आप अपने आप को अपडेट कैसे रखोगे तो ये बड़ा है। अभी देखो अनलॉक टूल का एक अपडेट मैंने तुरंत देख लिया और मैंने वो अपडेट भी कर लिया जी। यहाँ पे होता क्या है कि इस वाले पेज पे ये वाला पेज है, यहाँ पे सब बताता है कि आपका अपडेट आया है, कौन सा अपडेट आया है। अब तुम्हें 3 डोंगल के अपडेट केवल देखने हैं क्योंकि ये तुम्हारे पास परचेज है। ऐसे डोंगल बहुत सारे आते हैं, तुमने जो परचेज किया है तुम्हें बस उस पे फोकस करना है। मैंने यूनिटी पर परचेज किया तो यूनिटी का कोई भी नया सेटअप आएगा, मुझे ध्यान रखना है कि उसमें क्या क्या आया, मुझे चीज पढ़नी है। अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरे दिमाग में रहेगा कि हाँ ये जो है अवेलेबल है। तो हेलो, हाँ बोलो यार, मैंने कल मैं चेक किया, अभी मैं बस क्लास में आपको अब देखो यहाँ पे देखो कैसे मुझे पता चलता है कि नया अपडेट आ गया। तो यहाँ पे अभी आज की डेट में देखो टुडे 7:17 पे अनलॉक टूल का नया अपडेट आ गया। पुराना वर्जन था 25.0 और यहाँ पे देखो लिखा 28.0 अपडेट हो गया ना। यस सर। और अब देखो इस अपडेट में क्या है, इस अपडेट में क्या है ये आपको देखना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको खोलता हूँ और देख लेता हूँ क्या क्या नया आया है, मुझे मालूम रहता है। अब जैसे क्या है कि ये कुछ एप्पल के बारे में नया आया, ठीक है, एप्पल के बारे में कुछ नया आया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखो इसमें क्या है कि इतने मॉडल जो दिए हुए हैं इनका जो है मेनू खुल जाता है लेकिन नेटवर्क नहीं आता है बस। ये जो चीज देखो एक्चुअली मेन दिक्कत ये होती है कि जब आप पूरा सॉफ्टवेयर पढ़ लोगे और 2-4 महीने काम कर लोगे तो तुम लोगों को ये भी समझ में आने लगेगा कि क्या क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है। भाई मतलब समझना मेन होता है ना। अब मुझे पता चल गया कि जैसे मान लो कोई बंदा आता है और उसको आईफोन कह रहा है कि बस हमें उसमें वाईफाई चल जाए भैया, हम उसमें कॉल वॉल नहीं करनी। हम खोल देते हैं कहीं 500 वाले के खोल देते हैं, नेटवर्क नहीं आएगा उसमें क्योंकि सर्वर से मैंने कल बताया तो महंगा खुलता है ना उसमें। तो ये फ्री में मेरा खुल रहा था, मैं 400 रन करूँगा तभी मुझे क्या दिक्कत है, मेरी जेब से क्या जाएगा, लॉक हो जाएगा, गवर्नमेंट लगेगी दिक्कत उसमें। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में नहीं चाहिए। कई बार कस्टमर आता है कहते हैं ये बस आप इसका मेनू खोल दीजिए, वाईफाई मतलब हम वाईफाई से मतलब इसको यूज करते रहेंगे, जैसे सर्फिंग करते रहेंगे वगैरह वगैरह, या जब मेनू खोलेगा तो व्हाट्सएप भी चला लेगा, ये व्हाट्सएप तो नंबर से चलता है, बात हो जाएगा ना। इसके बाद यहाँ पे ये सैमसंग की सिक्योरिटी, ये नई सिक्योरिटी का वो दिया हुआ है, क्या कहते हैं एफआरपी लॉक कैसे खुलेगा। मेन एफआरपी के फ्लैशिंग हो जाते हैं उससे मतलब नहीं है, ठीक है, और रीसेट भी हो जाता है। हमारा मेन टारगेट है इसमें एफआरपी लॉक इतना खुल जाएगा। अब न्यू बिट का मतलब होता है नई बाइनरी का, मैंने बाइनरी सिस्टम बताया था नई बाइनरी का। जैसे यहाँ पे लिखा है इसमें जी, अभी मैं तुम लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, आज तुम लोग एक नई चीज दिखाता हूँ। अभी एक लड़के ने मुझको एक व्हाट्सएप किया, मैं तुमको दिखाता हूँ। देखो ये सब चीजें ऐसे समझोगे तो मजा आएगी, अदरवाइज तो मजा नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है सर। मैं दिखाता हूँ, मुझे अपना व्हाट्सएप दूसरा यहाँ पे तो 2 नंबर व्हाट्सएप चलते हैं ना मेरे, तो दूसरा क्योंकि लड़के ज्यादातर उस नंबर पे वो अपने सर उसी पे भेज लीजिए सर। हाँ ये बात से इसको इधर भेज देते हैं, क्या फायदा खोलने का। तो इसने 2 व्हाट्सएप किए, ये भी बात सही है, काहे और नीचे लिखा ये देखिए सर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे व्हाट्सएप आया है, इसमें क्या लिखा है कि कह रहे इसका सेट हो नहीं रहा है। हाँ ये इससे 2 मैसेज किए मुझे, पहले तो सही भेजा सर देखिए मैं लॉक खोल रहा हूँ तो खुल नहीं रहा मैसेज, ठीक है। पहले तो से ये मैसेज भेजा, हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, सेट को रिकवरी मोड पे भेजो, तो इससे फिर ये भेजा। अब यहाँ से मुझे पता चल गया क्यों नहीं खुल रहा है। जिस लड़के को बाइनरी सिस्टम की नॉलेज नहीं है वो नहीं कर पाएगा। देखो ये मॉडल है A236E है, 160। अब ये क्यों नहीं हो रहा ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये एरर क्यों आ रही थी ये मैं बता रहा हूँ। ये तो एरर आ रही है लॉक खोलने में, एफआरपी लॉक में एरर आ रही है। दिक्कत क्या है कि पहले मैं यहाँ पे अनलॉक खोलता, मैं एक्चुअली गाड़ी चलाता हूँ, ये देखो मैंने खोल के रखा हुआ है, A236 डाला तो यहाँ पे लिखा है बाइनरी 7 का इन्होंने सोल्यूशन दिया है, बिट 7 लिखा है। अब यहाँ पे तुम लोग जरा व्हाट्सएप देखो, इन्होंने जो रिकवरी इमेज भेजी है सेट की,
वो है बाइनरी 8। बाइनरी 8 S8 लिखा है? S8 लिखा हुआ है और वो 7 तक है। उसमें जो सॉल्यूशन दिया है वो केवल 7वीं, जब 8वीं का आएगा तब ये अनलॉक होगा। अपडेट ना सर, हाँ, 8वीं का अपडेट। इसलिए वो सेट नहीं हो रहा था। तो इस लेवल तक आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगी कौन सा सेट नहीं हुआ है। अब फिर उस लड़के ने पूछा सर ये सेट कहाँ से होगा, तो उसके लिए कल एक शिमेरा टूल की बात हो रही थी। शिमेरा टूल उससे हो, शिमेरा और शिमेरा टूल आज में 11,000 रुपये आपको खर्च करना पड़ेगा तभी सेट अनलॉक होगा। तो सारे सैमसंग उससे हो जाएंगे। मतलब जो नहीं हो रहे, हम लोग पास से नहीं हो रहे, वो हो जाएंगे। अच्छा, जो हमारे पास से नहीं हो रहे, जितने बॉक्स तीनों लिए इससे नहीं हो रहे, वो उससे हो जाएंगे। शिमेरा से। लेकिन समस्या ये मालूम है, आखिर मैं 11,000 रुपये खर्च करता हूँ और चांस की बात इसमें सोल्यूशन आ गया तो वो तो बॉक्स खत्म हो वो जाएगा। तो खत्म हो जाएगी, इसीलिए आप कर नहीं रहे। इसलिए मैं थोड़ा सा मान लीजिए इसको न लेके वही वाला चाहिए, तो दिक्कत ये, उससे फिर केवल सैमसंग होगा, फिर और लॉक कैसे खोलो। मानो इसमें तोड़ा दिक्कत ये, उसमें वो केवल सैमसंग के लिए, अच्छा, और तो अच्छा। इतना बड़ा रिस्क नहीं ले पाओगे कि तुम्हारे साकी सेट इन्फिनिक्स का लॉट है या टेक्नो का लॉट है, या फिर क्या करोगे। दोनों यूज नहीं अभी कर कल जो सकते। टेक्नो का सेट आया था मैंने इनको दिया था, वो विद इन सेकंड इससे खुला है बस। हाँ सर, Within second। वो हाथ से सर नहीं हो पाता ना सर। आज से हो जाता है, लेकिन मैं क्यों प्रयास करूं, जब मैं वो बॉक्स, मैं देखो टाइम वहां वेस्ट करता हूं। देखो टेक्नो इन्फिनिक्स को हाथ से खोलना टफ है, हो जाता है लेकिन मुश्किल है। मुश्किल है, टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब मेरा 2 मिनट में हो रहा है तो मैं क्यों करूंगा। बात समझ, ये चक्कर, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली चीज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसको एक चीज ये समझो, हम लोग इसलिए इस लेवल का सपोर्ट क्यों देते हैं, क्योंकि हम लोग को एक एक चीज पता है। मैंने उसको देखो, मेन दिक्कत ये होती है ना कि स्टूडेंट को ये चीज क्लियर है, अगर कोई सेट नहीं हो रहा, कोई नहीं है बाय लॉजिक, तो उसको अच्छा लगता है। अब मैं उसको कहानी पढ़ा नहीं यार, ये ऐसे नहीं होगा, ये तो पता नहीं वो ड्राइवर ऐसे बना रहे, तो वो गलत है बात। आप प्रॉपर लॉजिक से बताइए कि क्यों नहीं हो रहा, और अगर वो करना चाहे तो कैसे हो जाएगा ये भी आप बताइए। मैंने बताया शिमेरा ले लो, हो जाएगा। लेकिन हम नई दुकान खोलते हैं तो इतना लंबा रिस्क नहीं लेता कि 11,000 कम शिमेरा भी खरीदते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बंदा नाके में बैठा है तो वो शिमेरा जरूर रखेगा। उसके बाद मुझे बाहर से भी काम आता है बस। नाके नाके की दुकान जो शॉप है तो बाहर, पहले में ये स्थिति थी, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा दूसरी चीज में डाइवर्ट हो गए, थोड़ा सा इशू है। तो हम लोग भी बॉक्स रखते थे सारे, कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बात है शिमेरा लेना। दो लोग यूज नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस इतना जाना है। वही है, 2 लोग नहीं, 2 उसको कर सकते हैं, 2 लोग यूज कर सकते हैं। वो 2-3 नहीं, वो जब एक में खुलेगा तो दूसरे में नहीं खुलेगा, ऐसा कुछ इशू है। कुछ उसका लफड़ा ये कि जैसे एक दिन खुल जाता फिर अगले दूसरे में खुलता, कुछ ऐसा लफड़ा है, वो मैं पता कर दूंगा तुमको, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे आते हैं। अब हम लोग पढ़ाई चालू करने जा रहे हैं पेट टूल। अब यहाँ से थोड़ा समझना है यार, जो पेट टूल में पढ़ाने जा रहा हूँ उसको थोड़ा समझना। सर और कम पड़ा है। नहीं, अब मैं यूएलटी पढ़ाने जा रहा हूँ। हाँ देखो, फ्री टूल सारे खत्म हो गए। इससे पहले जो पढ़ा रहे इससे पहले तो मैंने वो पढ़ाया था, क्या कहते हैं, आईफोन। सर आईफोन खोल के दिखा दिए। हाँ, आईफोन लाए हो? सर वो भाई ले आना, अरे ले आना, मैं वो दिखा दूंगा ना। एक ये लाएंगे मैं उसे दिखा दूंगा, ठीक है। जिस दिन लाएंगे उसी दिन मैं दिखा दूंगा, ठीक है। और इसी बीच अगर मेरे पास अगर तो मैं अगले दिन उसको रोक लूंगा सेट को, मैं दिखा दूंगा, ठीक है। मेरे पास सेट आते रहते हैं। अभी तो 1-2 दिन दुकान भी नहीं खुली थी, अब आज से दुकान खुली तो मेरे पास कोई आएगा, मैं देखूंगा मेरे पास रखा हुआ तो मैं ले आऊंगा। तो दुकान भी नहीं खुली थी, अब दुकान अब खुली है, तो मैं आईफोन एक तुम लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले यूएमटी। थोड़ा सा इसको गौर से भाई पढ़ना है, ये बहुत ही यार तो बहुत बढ़िया डोंगल है। डोंगल का डोंगल, जिसको हम लोग कहते हैं बॉक्सों का बॉक्स। हम लोग यूएमटी को कहते हैं बॉक्सों का बॉक्स। अभी तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, किसी को पढ़ना था। अब ये समझ लो, ये बॉक्स केवल 27 रुपए का है, केवल 27, और इतना ज्यादा पैसा कमा के देता है जो मुझे नहीं लगता कोई बॉक्स कमा के देता हो। यूएमटी इतना ज्यादा आउटपुट देता है, तुम लोग यकीन नहीं मानोगे, बहुत ज्यादा आउटपुट देता है भाई। मैंने तो समझ लो यूएमटी से बहुत पैसा। अच्छा, इसमें एक्टिवेशन अभी लगा है 2000, जब मैंने 2015 किया तो उसमें एक्टिवेशन भी नहीं था, और मुझे नहीं याद है मैंने कितने का खरीदा था। सर मंथली 2000 का होता है, ईयरली भाई, मंथली चांदी होगा तो फिर वो बिकेगा नहीं। अब मैं तुम लोग एक चीज और बताऊं, हम लोग ने जब खरीदा था जितने का भी लिया होगा 3-4 हजार का, वैसे ज्यादा नहीं हुआ। अब ये समझ लो 2015 से अभी एक्टिवेशन इधर लगा 2-3 साल पहले, फ्री ऑफ कॉस्ट हमने यूज किया। सोचो उससे कितने सेट किए, क्यों? क्योंकि उस टाइम कोई करने वाला ही नहीं था। तुम लोग को ये नहीं पता, उस टाइम कोई करने वाला ही नहीं था। 2015 में लखनऊ में दुकानें नहीं थी सॉफ्ट की, ये समझ। यस सर, भाई लोग क्या कभी नाके पे जाते मालूम ठीक है। अब मैं इसको पढ़ाने जा रहा हूँ, और तुम लोग मार्केट में जब खरीदने जाना तो यूएमटी प्रो मत लेना भाई।
वो दुकानदार यूएमटी कोड दिखाने की कोशिश करता है, बेकार है एकदम, ठीक है। सर यूएमटी पहचानेंगे कैसे यूनिटी की? अरे यूएमटी दिखा रहेगा? 2700 मिलेगा, 3700 मिलेगा, अच्छा। यही पहचान से बड़ी ज्यादा पैसा क्यों दोगे बस? सर डोंगा खरीदने उसका सॉफ्टवेयर भी खरीद सकते हैं दोनों तुम समझे नहीं, डोंगल जो खरीदोगे इसका सॉफ्टवेयर तो नेट से फ्री मिलता है ना। यस सर ये जो सॉफ्टवेयर है, जब डोंगल लगाओगे तभी खुलेगा, तो खुलेगा जी। यस सर बात समझना, अगर डोंगल नहीं लगेगा सॉफ्टवेयर तो तुम नेट से फ्री में लोड कर लो, लेकिन जब तक डोंगल नहीं लगाओगे तो ये एक्सेस नहीं करेगा। अब सबसे पहले एक चीज ये देखो, वहाँ कंप्लीट आता है। वीएमटी जब तुम खरीद के लाओगे तो वो तुम्हें एक्टिवेट नहीं मिलेगा। एक्चुअली इन्होंने एक नया सिस्टम बना दिया है, जैसे मान लो मैंने आज यूएमटी कहीं से परचेज कर लिए 10 पीस, ठीक है। अब दिक्कत ये होती थी, मैंने आज परचेज किए तो उसमें एक्टिवेशन वो एक्टिवेटेड रहते थे, तो मान लो मैंने कोई 10 दिन बाद बेचा, कोई 2 महीने बाद बेचा, तो उसमें टाइम कम हो जाता है। तो इन्होंने एक नया सिस्टम निकाला, इन्होंने कहा जिस दिन आप बेचोगे हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसमें एक्टिवेट करोगे उस दिन से माने हो। इससे दुकानदार को बड़ा आराम हो गया। इससे दुकानदार क्या होता है, स्टॉक कर लेता है 15, 20, 25 वजह से मान लो कोई स्कीम चली कि 25 पैसे इतना सस्ता दे देंगे, दुकानदार पैसा बढ़ा दिया, उसके तो बिकते रहेंगे ना। बस ये है कि एक्टिवेशन जो है वो सेम डे होगा जब वो करना चाहेगा। इस वजह से लोग इसका स्टॉक भी कर लेते हैं, कोई 50-100 पीस मंगा के जो बेचता रख लेता है। पहले बंदा नहीं रखता था, पहले 2 दिन 5 पीस मंगाता था, बेच के फिर मंगा लेता था, ठीक है। आप ला देंगे ना तो यूएमटी टोल नहीं, हम बता देंगे कहाँ से मिलेगा, हम लोग अनलॉक टू एक्टिवेट करा देंगे, ठीक है। यूएमटी नाके से मिल जाता है, मैं बता दूंगा, ठीक है। अब देखो वीएमटी की सबसे पहले मैं स्टार्टिंग बताने जा रहा हूँ। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कैसे एक्टिवेट अगर हाँ कैसे एक्टिवेट होता है, कैसे इसके सेटअप लोड करने हैं, कहाँ से करने हैं, ये सब मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरा टॉपिक है यूएमटी की स्टार्टिंग। जेल ब्रेक है कंसेप्ट क्या है क्या जी? जेल ब्रेक आईफोन में क्या जब जेल ब्रेक करना जेल ये ब्रेक तो वो फोन लाएगा तो बताऊंगा। जब फोन आएगा ऐसे तभी में क्या होता है, जेल ब्रेक कुछ होता नहीं, ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये जो मैंने आई वाईफाई सेल को बताया था, ये ऑलरेडी पहले सेल को जेल ब्रेक करता है, इसमें बताता है कैसे होगा बस। तो अभी तो अच्छा, चलो मैं कल देखूंगा, कोई फोन दुकान पे रखा हुआ तो मैं देखूंगा, ठीक है। कल मैं कोशिश करूंगी एक सेल दिखा दूंगा। देखिए रखा है शायद से एक देखिए 7 रखा हुआ है। कोई आया है अरे वो एक्टिव वो नहीं मुझे चाहिए ना, जो रीसेट हुआ हो खास वो रखा हुआ, उसमें मान चलो वो ऑन है थोड़ा बाकी का ऑन नहीं है। अरे मैं जुगाड़ कर दूंगा, ठीक है। 6